नाज़रीन, फैसलाबाद मजदूरों और सनतकारों का शहर है। यहाँ पर लाखों लोग कपड़े की सनत के साथ मुंसलिक है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में जो एनर्जी क्राइसिस आया उसकी वजह से बड़ी तादाद में यहाँ पर पावर लूम्स बंद हो गई हैं। फैसलाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सजाद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हम जिसको टाइम देने के लिए। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में जो पावर लूम्स थी उसका क्राइसिस देखा, लेकिन एक टाइम में उनकी बहाली भी हुई, लेकिन मौजूदा इस टाइम क्या सूरत हाल? बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली जो सूरत हाल है फैसलाबाद में, जो पावर लूम कन्वेंशनल पावर लूम्स थी वो तो तकरीबन बंद हो चुकी हैं, क्योंकि उनमें इनपुट ज़्यादा थी, बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा था और आउटपुट कम थी, और उसकी रिप्लेसमेंट शटल-लेस ने ले ली है। लेकिन लोगों के पास चूँकि सरमाया नहीं था, सम पीपल शिफ्टेड टू शटल-लेस, और बहुत से लोग हैं जिनके पास सरमाया नहीं था कि वो शटल-लेस पे शिफ्ट हो सकें, वो इस काम से बाहर हो गए हैं। और अभी जो वो लोहे के भाव वो उन्होंने पावर लूम अपनी सेल कर दी हैं, और शटल-लेस वाले अभी सर्वाइव कर रहे हैं, और इस वक्त उसमें भी उतार चढ़ाव आता है। अभी थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि हमारा थोड़ा सा LSM सेक्टर काम कर रहा है, और उसकी वजह से ये इस वक्त इसमें इसी में भी वही चीज़ है, किसी वक्त रेट्स अच्छे होते हैं, किसी वक्त कम होते हैं। इस वक्त थोड़ा सा बेहतर है। डॉक्टर साहब, एनर्जी क्राइसिस अपनी जगह है, लेकिन जो हमने देखा कि जो बिजली की कीमत है पाकिस्तान में रीजन के दीगर ममालिक के साथ उसको कंपेयर करें, जब आप पाकिस्तानी जो यहाँ कपड़ा है, दीगर यहाँ की जो मसनूआत हैं एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाते हैं? किन मुश्किलात का सामना होता है? इसमें जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस में, हम रीजनल किसी कंट्री के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, और हमारा डिफरेंस थोड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। इधर के बिजनेसमैन को आप फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, IMF से 1.1 बिलियन लेने के लिए आप उनकी हर शर्त मानने को तैयार। फॉरेन इन्वेस्टर को भी कहते हैं पाकिस्तान में आके काम करें। फॉरेन इन्वेस्टर आए उसको तो सबको बुलाते हैं, जो लोकल हमारे लोग हैं वो उनको कहते हैं कि पाकिस्तान से निकल जाएं। जब ये होगा तो गुर्बत का ये आलम हो गया कि आपकी 40%, 30 से 40% LSM इंडस्ट्री बंद हो गई, आपकी 50 से 60% जो स्मॉल मीडियम वाली वो बंद हो गई, SME सेक्टर। तो फिर वो जो उनके फंड्स हैं वो उन्हें टाइम पे नहीं मिलते। अच्छा, आप यहाँ बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री बड़ी नहीं है पिछले कुछ सालों में, बल्कि कम हो रही है। कम हो रही है, उसके फैक्टर्स हैं। उसका एक फैक्टर है उनके फंड्स टाइम पे नहीं मिलते। जो SME सेक्टर है उसको फंड्स टाइम पे मिले, उसने उसी सर्कुलेशन से पैसा काम चलाना होता है। दूसरी बात, लोग जाते थे बैंक्स के पास, 22% काइबर पे कौन काम करे। इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए लोगों को एनर्जी दें, लोगों को नई इंडस्ट्री, नई मशीनरी आनी हमारी बंद हो गई है। हमारी 70%, 80% नई मशीनरी नहीं आ रही। जब हम नई पे नहीं जाएंगे तो हमारी कॉस्ट और बढ़ती जाएगी, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जाएंगे, देन यू कैन कम्पीट द इंटरनेशनल वर्ल्ड। हाल ही में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ टाइम भी दिया, जो दुकानदार हैं उनको कहा गया जी आप टैक्स नेट में आ जाए जी, लेकिन हमने देखा कि बड़ी कम तादाद में लोगों ने, कोई चंद सौ तादाद में लोग जो है रजिस्टर्ड हुए हैं। कोई 35 लाख के करीब ऐसे ताजिर हैं जो ताहाल FBI के सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। सभी टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन ट्रस्ट लेवल का फुकदान है। वो कहते हैं कि दे डू नॉट बिहेव एज दे डिक्लेयर। अच्छा, ये बताएं कि IMF के पास एक प्रोग्राम मुकम्मल हो गया, एक नए प्रोग्राम में जा रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले कुछ सालों में बेहतरी आएगी, इकॉनमी बेहतर होगी? IMF में जाना हमारी जो है वो मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। उसकी यूटिलाइजेशन अगर सही प्रॉपर होगी तो फिर लोगों का, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अगर हम ये कर लेंगे कि उसमें नई फार्चूनर गाड़ियाँ आ जाएंगी, चीज़ें हो जाएंगी, अपने हिसाब से खर्च कर लेंगे, तो फिर वो पता है कि वो फिर मुल्क तरक्की नहीं करते। मतलब कि हुकूमत अपने अखराजात पे काबू पाए। अखराजात का ये पोजीशन है। 5.5 ट्रिलियन इस ईयर में हुए हैं, और आज से 20 दिन पहले 4.8 थे, और 4.8 से 5.5 ट्रिलियन है जो इंटरनल बोरोइंग है। ये सूरत हाल है। और बिजली का और गैस का जो सर्कुलर डेप्ट है वो भी 5.5-6 ट्रिलियन हो गया है। लास्ट में सर ये बता दें कि इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी क्या सूरत हाल है बिजली की आपके शहर में, फैसलाबाद में, क्योंकि सनती शहर है, लाखों लोगों का कारोबार, लाखों लोगों का रोजगार मुंसलिक है, तो क्या सूरत हाल है? हुकूमत ने खुद कह के ट्रस्ट डेवलप करके लोगों को कहा था कि आप सोलर पे जाएं। लोगों ने अगर ह्यूज इन्वेस्टमेंट सोलर पे की है तो उनको खुदारा ना छेड़ें, और बिजली जितनी रेट्स हैं हाइड्रल से बिजली पैदा करें। अगर हम वो कर लेंगे तो पाकिस्तान में लेबर सस्ती है, बिजली सस्ती हो गई, और टेक्नोलॉजी लोग बड़े ही हाईली क्वालिफाइड हैं, काम करने के माहिर हैं।
تو ہم بہت جلدی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں.